हरियाणा की जेजेपी बीजेपी की सरकार लोगों के लिए बन चुकी है अभिशाप। शारदा राठौर कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की पलवल की प्रभारी बनाए जाने पर पूर्व मुख्य संसदीय सचिव शारदा राठौर ने पलवल विश्राम गृह में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनावों में हार की वजह से सरकार चुनावों को टाल रही है। आगामी चुनाव है 2024 में, उसकी क्या रूपरेखा रहेगी कांग्रेस के तौर पे? ये आगामी चुनाव के लिए हम पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं, कमर कस चुके हैं और मैदान में हैं। हमारी बहुत सफल भारत जोड़ो यात्रा रही और उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। सभी जिला प्रभारी लगा दिए गए हैं, कोऑर्डिनेटर्स लगा दिए गए हैं और उसी कंटेक्स्ट में आज हम लोग यहाँ पत्रकार वार्ता करने आए हैं। इस कार्यक्रम के तहत हम जनता के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, घर घर जाएंगे, उन्हें अपने मुद्दों से अवगत कराएंगे जिन मुद्दों पे हमें काम करना है, जनता की आवाज़ को बुलंद करना है और हमें जनता के सुख दुख के बारे में भी जब हम फील्ड में जाएंगे तो जानकारी मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी का एक जो विघटनकारी एजेंडा चल रहा है, जो छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर ये लोग चुनाव जीतते हैं, उसकी भी हमें पोल खोलनी है, इनको बेनकाब करना है, क्योंकि जनता के मुद्दों से भटकाने के लिए ये कुछ ना कुछ नया लेते रहते हैं। ये अभी आपका संगठन भी मजबूत नहीं है, जिलाध्यक्ष भी आपके पास नहीं है, तो सत्ताधारी पार्टी से कैसे मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, ये इंतज़ार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। किसी भी दिन लिस्ट आउट हो जाएगी। लिस्ट पर सबकी सहमति बन गई है। कांग्रेस एक बड़ा परिवार है, सबकी सहमति बनाकर चलना बहुत आवश्यक होता है और हमारे जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी और सदस्यों की लिस्ट जल्दी ही आने वाली है। अभी कुछ लोग हमारे अधिवेशन में चले गए हैं क्योंकि वहाँ भी एक बहुत महाधिवेशन हो रहा है। इसके बाद लिस्टें आउट हो जाएंगी और हमारा फॉर्मली औपचारिक रूप से काम शुरू हो चुका है। जब प्रभारी और कोऑर्डिनेटर्स बना दिए हैं तो जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के बाद इस काम को और स्पीड अप कर दिया जाएगा, एक्सपेडाइट कर दिया जाएगा और ये बहुत जल्दी होने वाला है। अगर बात की जाए करण सिंह दलाल की, वो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, अगर वह लोकसभा में चले जाते हैं तो पलवल से क्या किसी कार्यकर्ता को टिकट दी जाएगी? देखिए, दैट इज़ बियॉन्ड माई अथॉरिटी, बियॉन्ड माई डोमेन। ये मेरा अभी हाईकमांड को तय करना है। पिछली बार भी उन्होंने तैयारी की थी, लेकिन किसी वजह से उन्हें टिकट ना देकर दूसरी जगह टिकट चली गई थी। क्या अब की बार पक्की माने? मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। फरीदाबाद जिले से एक बड़ा अधिकारी 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति के आरोप में गिरफ्तार किया जाए। लगातार इस तरह की भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं वो सामने आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार में तो इनके नेताओं के, ब्यूरोक्रेट्स के रग रग में भ्रष्टाचार समा चुका है और घोटाले पर घोटाले निकल कर आ रहे हैं, लेकिन हर केस को बहुत हल्का कर दिया जाता है। बहुत सारे घोटाले में कोई गिरफ्तारी नहीं होती, कोई जांच नहीं होती। अब अडानी जी का घोटाला ही ले लीजिए, कोई भी नेता, प्रधानमंत्री समेत, अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अगर ये घोटाला किसी और ने किया होता या इससे बहुत छोटा घोटाला किया होता तो अब तक तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़ चुके होते। अब तक 2014 से लेके और अब तक पिछले 8 वर्षों में जितने भी ईडी के छापे पड़े हैं उसमें से 95% विपक्ष के नेताओं पर पड़े हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी एजेंसीज का कितना दुरुपयोग हो रहा है और असली घोटालेबाजों को कैसे बचाया जा रहा है। 5 साल हो गए, फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अभी अधर में लटका हुआ है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। यहाँ 5 साल से शुरू हुआ है, मेरे यहाँ 6 साल से एक नाला बन रहा है, मंझावली का पुल 8 साल से बन रहा है। ये सिर्फ यहाँ का केस नहीं है, पूरे हरियाणा में इस तरह के काम हैं जो 2 योजनाओं से लटक रहे हैं और पता नहीं वो चुनाव तक पूरे होंगे या नहीं होंगे। धन्यवाद।